अब 29 गाथा में हमने भावाश्रव और द्रव्याश्रव इस तरह से दो प्रकार का आश्रव जाना। तो भावाश्रव का विशेष वर्णन गाथा नंबर 30 में किया जा रहा है और द्रव्याश्रव का विशेष वर्णन गाथा नंबर 31 में किया जाएगा। तो 30 गाथा पहले भावाश्रव का विशेष वर्णन पढ़ते हैं, दोहराएंगे गाथा। मिच्छत्ताविरदीपमा 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 तजोग को हादौ तजोग को धादौ तजोग को धादयो तजोग को धादौ सविर्णेया सविर्णेया तजोग को धादयो सविर्णेया दजोग पण 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 दस तीय चतु पण 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 दस तीय जदु पण 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 दस तीय चतु पाणे 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 दस तीय जदु सो भेदा कमसो भेदा दुपोपस्य दुपवस्य कमसो भेदा दुपोपस्य कमसो भेदा दुपवस्य मिच्छत्ताविरदीपमा मिच्छत्ताविरदीपमा तजोग को धादौ सविर्णेया पण 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 दस तीय चतु पण पण दस तीय जदु कमसो भेदा दुपोपस्य कमसो भेदा दुपवस्य पुपस्य माने पूर्व का, पूर्व माने अभी ऊपर 29 गाथा से इसको जोड़ेंगे। तो 29वीं गाथा में पहले भावाश्रव का वर्णन किया, फिर द्रव्याश्रव का। तो पुपस्य माने पूर्व का माने जिसका पहले वर्णन किया है। पहले किसका किया है? भावाश्रव का। तो जो पूर्व का माने भावाश्रव जो है, माने प्रथम जो भावाश्रव है उसके मिच्छत्ता, विरति, प्रमाद, योग और बोधातौ, ये 5 चीजें हैं। मिच्छत्ता माने मिथ्यात्व, उसके बाद मिच्छत्ता में से आ निकलेगा ता में से, तो अविरति माने अविरति, पहला मिथ्यात्व, दूसरा अविरति, तीसरा प्रमाद माने प्रमाद। तो पहला मिथ्यात्व, दूसरा अविरति, तीसरा प्रमाद, तीसरा योग माने योग, और चौथा बोधादौ माने क्रोध आदि, निर्णया जानना चाहिए। उपस्थ भेदा माने जो पूर्व का है, माने प्रथम है। प्रथम माने भावाश्रव के ये भेद हैं। भावाश्रव में क्या कहा था? जीव के जिन भावों से कर्म आते हैं उन्हें जिनेंद्र देव ने भावाश्रव कहा है, भावों को। तो जो भावों से कर्म आते हैं वो भावाश्रव है। उस भावाश्रव के ये भेद हैं, यानी इन भावों से आते हैं। कौन कौन से भावों से कर्म आते हैं? मिथ्यात्व से आते हैं, अविरति, प्रमाद, योग और क्रोधादय माने क्रोध आदि। तो क्रोध आदि का मतलब कषाय होती हैं, क्रोध आदि। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, तो ये कषाय, क्रोध आदि का मतलब कषाय। तो 5 चीजें हो गई। इन 5 चीजों से कर्म आते हैं। जीव के इन 5 भावों से कर्म आते हैं। कौन कौन से 5 भावों से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और कषाय। क्रोध आदि का मतलब कषाय। अब इनके भेद किए हैं आगे। पण 10 जदु। तो पण माने 5, फिर तीसरी बार पण है, उसके साथ में 10, तो पण
प्रणदस माने 15, पहले के वेद 5, दूसरे के 5, तीसरे के 15, फिर चौथे के तीय, तीय माने 3 वेद, और पांचवें के चतु माने 4 वेद। ऊपर जो 5 नाम बता दिए हैं जिनसे भावाश्रव होता है, जिन भावों से, उनके ये नीचे भेद बता दिए हैं। तो ऊपर से एक एक के भेद क्रम से लगा लें। मिथ्यात्व के भेद 5, फिर अविरति के भेद 5, फिर प्रमाद के भेद 15, फिर योग के भेद 3, फिर कषाय के भेद 4। क्रोध आदि का मतलब कषाय, तो कषाय के भेद 4। इस तरह से ये भावाश्रव के भेद हैं। भावाश्रव के भेद निर्णय माने जानना चाहिए। प्रथम जो भावाश्रव है माने पहला भावाश्रव, दूसरा द्रव्याश्रव, ये ऊपर 29 गाथा में बता दिए हैं। तो उनमें से पहला जो भावाश्रव है उसके मिथ्यात्व 5, अविरति 5, प्रमाद 15, योग 3 और क्रोधादि कषाय जो है वो 4। इतने भेद क्रम से होते हैं। भावाश्रव के ये भेद हैं, तो इनको जोड़ने कितने भेद हो गए? 5 5 10 और 15, 25 और 3 28 और 4 32। इस तरह से 32 हो गए जी। हाँ, तो ये 32 भेद ये भावाश्रव के भेद हैं। माने ये 32 प्रकार के भावों से कर्म आते हैं। जब जीव ये भाव करता है, 5 प्रकार का मिथ्यात्व करता है। 5 प्रकार के मिथ्यात्व कौन से हैं? 5 प्रकार के मिथ्यात्व, हाँ नहीं जानते? आलोचना पाठ जिनने पढ़ा होगा वो जानते होंगे। आलोचना पाठ में 5 मिथ्यात्व के नाम आए हैं। विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान को नए के, ये 5 मिथ्यात्व के नाम हैं। विपरीत एकांत, विपरीत एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, ये 5 मिथ्यात्व कहलाते हैं। विपरीत एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, ये 5 मिथ्यात्व होते हैं। इसके बाद 5 अविरति, और जो 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, तो इन 5 पापों का त्याग नहीं करना अविरति कहलाता है। तो 5 पापों का त्याग नहीं करना तो हिंसा अविरति, झूठ अविरति, चोरी अविरति, कुशील अविरति और परिग्रह अविरति, माने इन 5 पापों का त्याग नहीं होने रूप है अविरति होती है 5 प्रकार की। तो ये 5 अविरति हो गई। इन्हीं 5 पापों को त्याग कर देते हैं तो 5 व्रत कहलाते हैं। ठीक है, तो 5 मिथ्यात्व हो गए, 5 अविरति हो गई। इसके बाद प्रमाद, प्रमाद होते हैं 15। तो 15 प्रमाद में क्या क्या आता है? इसमें भी मिथ्यात्व, कषाय और अभी हम बता दे रहे हैं देख के। तो 15 प्रमाद और 3 योग, 3 योग में मन योग, वचन योग और काय योग, और 4 कषाय, तो वही क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषाय होती हैं। तो इस तरह से ये इन भावों से कर्म आते हैं, इसलिए इनको भावाश्रव कहते हैं। ये क्या बताना है? प्रमाद, 15 प्रमाद। 15 प्रमाद में है 4 विकथा, 4 कषाय। अब देखो, कषाय को यहाँ 15 प्रमाद में भी शामिल किया है और अलग से भी 4 कषाय कह दिया है। ठीक है ना? तो 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रियां और निद्रा और प्रणय, इस तरह से 15 प्रमाद होते हैं। 4 विकथा में स्त्री कथा, राजकथा, चोर कथा और भोजन कथा, ये माने इन 4 विषयों से संबंधित कथा जो है वो भी कथाएं कहलाती हैं। और 4 कषाय तो क्रोध, मान, माया, लोभ है ही। 5 इंद्रियां स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण है। और निद्रा और प्रणय, प्रणय को और निद्रा और प्रणय की जगह स्नेह और राग,
ऐसा भी नाम आता है। तो प्रणय तो स्नेह और राग के रूप में ही होता है और निद्रा अलग से होता है। इस तरह निद्रा और प्रणय ये शब्द आए हैं। तो 15 हो गए, 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, निद्रा और प्रणय। टोटल इनका 32 हो गया। माने इन 32 प्रकार के भावों से कर्म आते हैं, तो ये भावाश्रव कहलाते हैं। उपस्थ भेदा माने प्रथम जो भावाश्रव है उसके ये भेद हैं। जानना चाहिए, वर्णय माने जानना चाहिए। मिथ्यात्व, मिथ्यता माने मिथ्यात्व, फिर अविरति माने अविरत, प्रमाद माने प्रमाद, योग माने योग, और क्रोधादय माने भेद। मिथ्यात्व के 5, अविरति के 5, प्रमाद के 15, योग के 3 और कषाय के 4। इस तरह से 5 मिथ्यात्व हमने आपको बता दिए। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। विपरीत मिथ्यात्व जो यथार्थ जैसा स्वरूप है वैसा ना मान के उसका उल्टा मानते हैं, तो वह विपरीत हो जाता है। फिर विपरीत के बाद एकांत, हर वस्तु में एक से अधिक पक्ष होते हैं, तो दूसरे अन्य पक्षों को ना मान करके एक ही पक्ष को कोई माने तो एकांत कहलाता है। तो मिथ्यात्व एकांत नाम का मिथ्यात्व है। इस तरह से विनय मिथ्यात्व, विनय में जो सच्चे देव शास्त्र गुरु आदि हैं इनकी विनय करना, और जो खोटे देव शास्त्र गुरु हैं उनकी भी विनय करना, तो ये विनय मिथ्यात्व कहलाता है। मतलब जो विनय करने योग्य है उसकी भी करे और जो नहीं है करने योग्य, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं ना कि हम तो सब जगह चले जाते हैं और सब देवी देवता बराबर तो हैं, तो सबके आगे हाथ जोड़ लेते हैं, तो वो विनय मिथ्यात्व वाले कहलाएंगे। और संशय में जहाँ भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि सही क्या है, ये वाला सही है कि ये वाला है, ऐसा निश्चय नहीं कर पाता है कि कौन सा सही है, तो वो भ्रम की स्थिति जो रहती है वो संशय मिथ्यात्व कहलाता है। माने ये अरहंत हैं, महावीर स्वामी हैं, ये सच्चे देव हैं कि नहीं है, वो शंकर जी भी तो हैं, वो सच्चे देव क्यों नहीं है, इस तरह से ये हैं कि वो हैं, ऐसा संशय बना रहे, तो संशय मिथ्यात्व होता है। और अज्ञान मिथ्यात्व माने हमें जानकारी ही नहीं है कि क्या सच्चा है क्या झूठा, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम तो अज्ञान ही बने रहें। ज्यादा जानने से तो झमेला होता है, इसलिए नहीं जानो सो ही अच्छा है। वो अज्ञान मिथ्यात्व हो गया। इस तरह से मिथ्यात्व 5 प्रकार के। अविरति 5 हमने बता दी, प्रमाद बता दिए, 3 योग बता दिए, मन योग, वचन योग, काय योग और क्रोधमान मायालोक 4 कषाय। ऐसे 32 भेद भावाश्रव के होते हैं। फिर और भेद करें विस्तार से, तो जैसे क्रोध आदि 4 कषाय हैं, इनको और विस्तार करेंगे तो कषाय के 25 भेद हो जाएंगे, तो संख्या और बढ़ जाएगी। इसी तरह से योग हैं, तो योग के 3 यहाँ पर बताए, मन वचन काय, और विस्तार करेंगे तो योग के भी 15 भेद हो जाते हैं। और अविरति में भी यहाँ 5 अविरति लिया है, दूसरे प्रकार से 12 भेद भी अविरति के होते हैं। तो इस तरह से और भी भेद बढ़ जाएंगे विस्तार करेंगे तो। अभी यहाँ मूल में जो बताए हैं तो अपन ने 32 भेद जान दिए हैं। गाथा एक बार दोहरा लेते हैं। विच्छता विरदपमा दजोग को हादो था विर्णेया, पण 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 दहती चदु कम शोभे दादु को बसे। को धादयो लिखा है हमारे पास में, और हमें जान रहे हैं को हादयो हा होना चाहिए, क्या है सही? कोहा हमारे लिखा पास क्या लिखा? कोहा लिखा है, कोहा हमें ज्यादा सही लग रहा है। और इसी तरह इसमें पण 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 10 दह लिखा लिखा है, है। हाँ दह लिखा है। दह है। हाँ हाँ जी। हाँ 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 सही है, हाँ ज्यादा सही लग रहा है हमें। हमने जो पढ़ा है वो हा ही पढ़ा है, मतलब जब हमने पढ़ा था तो मिच्छता विरदिपमा दजोग को हा दो था विर्णेया, पण 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 दह तीय चतु कम शोभे दादु को बसे। अब आगे 31 गाथा में बता रहे हैं द्रव्यास्त्र। भावाश्रव हमने जान लिया,
32 वेद रूप है। अब द्रव्याश्रव बता रहे हैं, दोहराएंगे। णाणावर्णादीडम् नानावर्णादीडम् प्राणावर्णादीडम् नानावर्णादीडम् योगम जम योगम जम जम् पुग्गलम समासवति पुग्गलं समासवति समासवति योगम जम पुग्गलम समासवति योगं जं पुग्गलं समासवति समासवति दब्बासवोषणेयो दव्वासवोषणेयो दब्बासवोषणेयो दव्वासवोषणेयो अणेयभेयो अणेभ्यो अणेयभेयो अणेभ्यो जिणखादो जिणखादो अणेयभेयो जिणखादो अणेभ्यो जिणखादो प्राणावर्णादीडम् नानावर्णादीडम् योगम जम पुग्गलम समासवति योगं जं पुग्गलं समासवति दब्बासवोषणेयो दव्वासवोषणेयो अणेयभेयो जिणखादो अणेभ्यो जिणखादो अब देखो द्रव्याश्रव इसमें बताया है। प्राणावरणादीडम माने ज्ञानावरण आदि, ज्ञानावरण आदि। ज्ञानावरण आदि का मतलब क्या हो गया? वही 8 कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ये जो 8 कर्म हैं, इनको द्रव्य कर्म कहते हैं 8। तो प्राणावरणादीडम माने ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म हैं, उनके योगम जम पुग्गलम समासवति, उनके योग्य जो पुद्गल परमाणु आते हैं, समासवति माने आते हैं। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के योग्य जो पुद्गल के परमाणु, कर्म के जो परमाणु पुद्गल होते हैं, तो पुद्गल जो आते हैं, दब्बा सवोषणेयो, उन्हें द्रव्याश्रव जानो। दब्बा सवोषणेयो माने ज्ञानावरण आदि कर्मों के योग्य जो पुद्गल आते हैं, उन्हें द्रव्याश्रव जानो। माने वो जो पुद्गल आते हैं वो द्रव्याश्रव कहलाते हैं। कर्म के जो परमाणु होते हैं, परमाणु होते हैं, वो द्रव्याश्रव कहलाते हैं। और अणेभ्यो जनखादो, जिनेन्द्र देव ने उन्हें अणेभ्यो माने अनेक भेदों वाला कहा है। माने जो वो द्रव्याश्रव है वो अनेक भेद वाला है। कितने भेद हैं यहाँ संख्या गिनती नहीं बताए हैं, तो अनेक भेद वाला कह दिया है। तो अनेक भेद में अपन ऐसे भेद करें तो जैसे द्रव्य कर्म, तो द्रव्य कर्म एक हो गया। द्रव्य कर्म कहने से वो सारे कर्म उसमें आ गए, फिर एक हो गया द्रव्य कर्म। माने जो परमाणु आते हैं वो द्रव्य कर्म है, तो एक भेद हो गया। और उसी के 2 भेद करें तो घातिया और अघातिया रूप 2 भेद होते हैं। इसके बाद में 8 भेद करें तो वही ज्ञानावरण आदि 8 भेद होते हैं। और विस्तार करें तो हर कर्म की उत्तर प्रकृतियां हैं, तो उनके ज्ञानावरण के 5 हैं, दर्शनावरण के 9 हैं, वेदनी के 2 हैं, मोहिनी 28 हैं, आयु 4, नाम 93, गोत्र 2 और अंतराय 5। ऐसे सभी भेदों को मिलाएं तो 148 हो जाते हैं। और 148 के बाद भी और इनके भेद करें, विस्तार करें तो और भी अनेक असंख्यात भेद हो जाते हैं। इसलिए यहाँ भेदों को नहीं लिया है, यहाँ संक्षेप में कह दिया अणेभ्यो जनखादो, माने उन
द्रव्याश्रमों के जिनेन्द्र देव ने अनेक भेद कहे हैं या अनेक भेद जानो, तो जिनेन्द्र देव द्वारा कहे गए अनेक भेदों वाला है वह द्रव्याश्रम। तो द्रव्याश्रम किसे कहते हैं? ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के योग्य उद्गलों के आने को द्रव्याश्रम जानो माने द्रव्याश्रम कहते हैं। माने जो कर्म कैसे होते हैं? पुद्गल के परमाणु होते हैं। कहाँ रहते हैं? सर्वत्र भरे हुए हैं। परमाणु तो सभी भरे हुए हैं, लेकिन उन परमाणुओं में से कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो कर्म के रूप में बदल जाते हैं। सारे परमाणु कर्म के रूप में नहीं बदल देते हैं। सारे लोक में पुद्गल के परमाणु भरे हुए हैं सर्वत्र, माने सभी 6 द्रव्य हैं सभी जगह पूरे लोक में। तो जैसे अन्य द्रव्य हैं वैसे ही पुद्गल के परमाणु हैं। तो उन्हीं परमाणुओं में से हमारे जो हम ये भाव करते हैं जो अभी ऊपर बता दिए हैं, नित्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और कषाय, ये भाव करते हैं। देखो कषाय में राग द्वेष भी आ जाता है। तो संक्षेप में राग द्वेष कहते हैं और उससे बाकी राग द्वेष आदि भावों से ऐसे अन्यत्र ऐसा कथन मिलता है कि भावाश्रव क्या है? तो राग द्वेष आदि जो भाव हैं, तो आदि में ये बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। तो वो राग द्वेष का नाम इसमें कहाँ आया है? मिथ्यात्व में राग द्वेष नहीं आया, अविरति में राग द्वेष नहीं आया, प्रमाद में राग द्वेष नहीं आया, योग में नहीं आया, और कषाय, तो कषाय में राग द्वेष होता है। अब कषाय के भेदों में भी राग द्वेष कहीं नहीं। कषाय के भेदों में देख लो, 25 कषाय के भेदों में रति अरति ऐसा तो आया है, लेकिन राग द्वेष ऐसा नहीं आया है। तो वो राग द्वेष कषाय में गर्भित हो जाते हैं। रति अरति में तो होता ही है, रति राग के रूप में है जो 9 कषाय हैं, और अरति द्वेष के रूप में है। तो इसलिए राग द्वेष आदि भाव कहने से इन्हीं सारे भावों को समझ लेना चाहिए जो द्रव्याश्रम है। तो उन भावों से जो पुद्गल के परमाणु सारे लोक में भरे हुए हैं, जैसे ही जीव क्रोध करता है या मन वचन काय की प्रवृत्ति करता है, राग द्वेष करता है, तो वैसे ही तुरंत उसके वो जो परमाणु भरे हुए हैं लोक में, उनमें आकर्षण होता है और खींच के वो आते हैं आत्मा की ओर, और आत्मा से उनका फिर एक क्षेत्रावगाही संबंध आत्मा के माने जीव के प्रदेशों से हो जाता है। तो फिर वो बंध कहलाता है। तो उन पुद्गल परमाणुओं का आना उसे कहते हैं द्रव्याश्रव। तो ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के योग्य पुद्गल का आना, तो पुद्गल का आना माने पुद्गल के परमाणुओं का जो आना होता है उसे द्रव्याश्रव जानो, और जिनेन्द्र देव ने उसके अनेक भेद कहे हैं। इस तरह से सरल अर्थ है, आसानी से समझ में आ गया और जल्दी से याद भी हो जाएगा। तो 2 गाथाओं में यहाँ पर पहले 30 नंबर में भावाश्रव और 31 नंबर में द्रव्याश्रव को आपने जान लिया है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। प्राणावरणादीर्णम योगम जम पुद्गलम समासवति दव्वासवोष्णेयो अणेय भोजनाखादो। इस तरह से 2 गाथा आज पूरी हो गई। कल आपको याद करके सुनाना है 28, 29, 30 और 31, और उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। आश्रव का वर्णन हो गया है, अब आगे बंध का वर्णन चलेगा। इस दूसरे अधिकार में उन्हीं चीजों का वर्णन चलना है जो बता दिए। आश्रव, बंधन, संबर, निर्जर, मोक्ष और पुण्य पाप, माने आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप। तो आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष ये तो तत्व कहलाते हैं, और ये 5 ये नाम यहाँ दिए हैं, और जीव अजीव को इसमें मिला दो तो 7 तत्व हो जाते हैं। और इन्हीं 7 तत्वों में पुण्य और पाप ये 2 और मिला दें तो ये 9 हो जाते हैं। तो इनको 9 पदार्थ कहते हैं। तो 7 तत्व और 9 पदार्थ का वर्णन अभी इसमें चल रहा है। तो आश्रव तत्व के बारे में समझ लिया है, अब आगे बंध तत्व के बारे में वर्णन चलेगा।
तो आज की क्लास यहाँ पूर्ण होती है और अब आप पूछ लें। जिया जी, एक चीज पूछनी थी, मुझे पहले पूछना चाहिए था जब शुरू से, कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य की परिभाषा तत्ववाद सूत्र में आई है। उसमें कहा गया है सत द्रव्य लक्षणम, माने द्रव्य का लक्षण सत है। और सत क्या है, तो सत के लिए फिर एक और सूत्र दिया कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं, उसे सत कहते हैं। इस तरह इन दोनों सूत्रों को मिला दें तो द्रव्य का लक्षण सत है और उत्पाद व्यय द्रव्य को सत कहते हैं। माने उत्पाद व्यय द्रव्य जिसमें पाया जाए वो द्रव्य कहलाता है। सत को हम अलग कर दें तो सत की जो व्याख्या है वो शामिल कर लें यहाँ पर। तो उत्पाद व्यय और द्रव्य जिसमें पाया जाए उसे द्रव्य कहते हैं। एक तो ये परिभाषा आई है उत्पाद व्यय द्रव्य, और दूसरे गुण पर्याय व द्रव्यम, द्रव्य की दूसरी परिभाषा आई है गुण पर्याय व द्रव्यम, माने द्रव्य गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। आप दोनों परिभाषाओं पे विचार कर लें। दोनों परिभाषाएं अलग अलग तरीके से की गई हैं, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। माने भाव दोनों का जो निकलेगा वो एक ही निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम, माने जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य पाया जाए वो सत कहलाता है और सत द्रव्य का लक्षण है। माने जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य पाया जाए वो द्रव्य कहलाता है। इसको सत को हम यहाँ साइलेंट कर दें तो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त होता है द्रव्य। अब उत्पाद व्यय और द्रव्य क्या है, तो उत्पाद माने उत्पन्न होना और व्यय माने नष्ट होना, माने समाप्त होना, और द्रव्य माने हमेशा बना रहना। तीन चीजें द्रव्य में होती हैं, उत्पन्न होना, नष्ट होना और हमेशा बना रहना। उत्पाद व्यय और द्रव्य। तो उत्पाद किसका होता है, जो हर द्रव्य में नवीन नवीन पर्यायें जो होती हैं। जैसे जीव को हम लेकर के चलें तो जीव का कोई मनुष्य के रूप में जन्म हुआ तो वो मनुष्य पर्याय का उत्पाद हो गया, और उसके पहले वो देव था तो देव पर्याय का विनाश हो गया, माने व्यय हो गया। तो उत्पाद हो गया, व्यय हो गया, माने पुरानी पर्याय जिसका जो खत्म हो चुकी है तो वो उसका व्यय हो गया, और जो नवीन पर्याय वर्तमान में जो उत्पन्न हो गई है वो उत्पाद हो गया। और द्रव्य इसमें है जीव, माने जब देव था तब भी वही जीव था और अब मनुष्य बन गया है तब भी वही जीव है। जो जीव देव था वही जीव मनुष्य हो गया है। मनुष्य अपनी आयु पूरी करके और मनुष्य पर्याय का विनाश हो जाता है तो वो व्यय हो गया, और फिर मनुष्य मर के मान लो फिर से देव बन गया या पशु बन गया या नरक में चला गया तो वो नवीन पर्याय का उत्पाद हो गया। तो जो नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ, मान लो राजा श्रेणिक नरक में चले गए तो वो नरक पर्याय उनका उत्पाद हो गया, और राजा श्रेणिक के रूप में जो मनुष्य पर्याय थी उसका व्यय हो गया। और जीव जो है आत्मा है वो श्रेणिक के रूप में भी वही आत्मा थी, वही आत्मा वहां नरक में भी नारकी के रूप में है। तो ये जीव द्रव्य की बात हो गई। ऐसे ही सारे द्रव्यों में उत्पाद होता है, व्यय होता है, और द्रव्य जो सदा काल बना रहे, वो स्थिर रहे, वो द्रव्य भी होता है। तो ये पहला लक्षण हो गया। अब दूसरी परिभाषा पे विचार करते हैं, गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब गुण और पर्याय ये दो चीजें हैं, तो गुण क्या है और पर्याय क्या है। माने ये गुण और पर्याय द्रव्य में ही रहते हैं, माने इनके समूह को ही द्रव्य कहते हैं। अगर गुण ना हो और उसकी पर्याय ना हो तो फिर वो द्रव्य नहीं है, ये उसका लक्षण है। माने द्रव्य में ही गुण रहते हैं और उन गुणों की पर्याय होती हैं। तो जैसे अब हम जीव की ही बात करें तो जीव में गुण क्या है, जीव में चेतना है,
जीव में ज्ञान है, जीव में दर्शन है। ये दो प्रकार के गुण होते हैं द्रव्यों में। एक ऐसे गुण होते हैं जो जिसमें है उसमें तो पाए जाते हैं और अन्य किसी में नहीं पाए जाते हैं। तो ये विशेष ये गुण कहलाते हैं जीव के विशेष गुण। तो विशेष गुण जीव में क्या है? चेतना। चेतना जीव में पाई जाती है और अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाई जाती है। इसी तरह ज्ञान, ज्ञान जीव में पाया जाता है और अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता है। इसी तरह दर्शन गुण है जीव का, तो जीव में पाया जाता है, अन्य किसी में नहीं पाया जाता है। इसी तरह से पुद्गल द्रव्य को हम ले लें तो पुद्गल द्रव्य में गुण क्या है? पुद्गल द्रव्य में है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। ये पुद्गल में पाए जाते हैं, अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं। इसी तरह से धर्म द्रव्य में, धर्म द्रव्य का जो गुण है वो है गति हेतु, माने वो चलने में सहायक है, तो ये विशेष गुण है धर्म का। इसी तरह अधर्म द्रव्य का है तो वो स्थिति हेतु है, माने ठहरने में सहायक होना। इसी तरह आकाश द्रव्य का है अवकाश ताण जोगम, अवकाश देना, ठीक है। और काल द्रव्य का है वर्तना, माने परिवर्तन। इस तरह से विशेष गुण है इनके। और जो अन्य गुणों, अन्य द्रव्यों में भी पाए जाएं ऐसे सामान्य गुण होते हैं। तो सामान्य गुण होता है अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व। ये जो गुण है ये सामान्य गुण है। माने अस्तित्व गुण जो है वो सभी द्रव्यों में पाया जाता है। संति यदो तेणे दे अत्येति, माने अस्थि, अस्थिपना हर द्रव्य में पाया जाता है, सभी 6 द्रव्यों में। काल द्रव्य में भी अस्थिपना है, किंतु काय में काल कायवान नहीं है, बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए अस्थि काय में नहीं गिनते हैं। लेकिन अस्तित्व गुण सभी द्रव्यों में है, तो ये उनके सामान्य गुण कहलाते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, इस प्रकार के सामान्य गुण हैं। तो जो गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो जिसमें गुण होते हैं वो तो हो गया द्रव्य, और फिर उन गुणों की पर्याय, हर द्रव्य में, हर द्रव्य की गुणों में परिवर्तन हमेशा होता रहता है। कुछ परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, हमारी समझ में आते हैं, और कुछ हमारी समझ में नहीं आते हैं। तो प्राय पुद्गल के परिवर्तन हमें समझ में आते हैं, और बाकी अरूपी द्रव्य हैं इसलिए उनके परिवर्तन हमें समझ में नहीं आते हैं। तो पुद्गल में नया से पुराना होना, रूप रंग बदल जाना, ये सारी चीजें समझ में आती हैं। तो वो बदल जो रहा है वो पर्याय बदल रही हैं, तो वो पर्याय भी उसी द्रव्य की हैं। द्रव्य में जो गुण हैं और द्रव्य में ही पर्याय हैं। तो आप देखो, ये तो हो गया दूसरा लक्षण। पहला लक्षण क्या था? उत्पाद, व्यय, द्रव्य। और दूसरा लक्षण हो गया जिसमें गुण और पर्याय पाई जाए। आप देखो, उत्पाद, व्यय, द्रव्य समझ लिया था, तो उसमें जो उत्पाद है और व्यय है वो किसका होता है? वो पर्यायों का होता है। उत्पाद भी पर्याय का होता है और व्यय भी पर्याय का होता है, तो वो पर्याय हो गया। और द्रव्यपना जो है वो गुणों में होता है, माने गुण हमेशा द्रव्य में रहते हैं, गुण हमेशा द्रव्य में रहते हैं। तो द्रव्यपना होता है गुणों में, और उत्पाद और व्यय होता है पर्यायों में। तो इस तरह से गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। और उत्पाद, व्यय, द्रव्य से सहित द्रव्य होता है। ये दोनों बातें एक ही हो गई, केवल कहने का तरीका अलग अलग हो गया। जिस तरह से ये से भी जान रहे हैं, तत्वार सूत्र में आप भी जान रहे होंगे कि उसमें बताया गया कि भारत क्षेत्र कितना बड़ा है। तो जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, तो उसमें भारत क्षेत्र बताने के लिए 2 सूत्र आए। तो एक सूत्र आया भारतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागा, माने जम्बूद्वीप का 190वां हिस्सा है भारत क्षेत्र। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, उसका 190वां हिस्सा, माने 190 का भाग दें तो जितने बार भाग जाएगा उतना भारत क्षेत्र है। ये एक सूत्र ऐसा बताया। और दूसरा सूत्र और आया उसी में, उसमें क्या कहा? भारता 6विंशति पंचयोजन सत्विस्तारा 6 चैकोनविंशति भागा योजना से, माने भारत क्षेत्र का विस्तार 526 योजन और एक योजन के 19 भागों में से 6 भाग, माने 526 सही 6/19 योजन है। तो ये 2 सूत्र अलग अलग आचार्य उमा स्वामी ने कहे, और 2 सूत्रों के अर्थ भी अलग अलग हैं, लेकिन
दोनों का अर्थ वास्तव में एक ही है। एक ही क्यों है? इसलिए है कि 1,00,000 योजन में 190 का हम भाग देंगे तो 526 सही 6/19 आता है। लेकिन कहा 2 बार है इस बात को। पहले एक बार ये कह दिया कि भर्ता षड्विंशति पंच योजन सत विस्तार षट एकोनविंशति भागा योजना से, माने भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 योजन है। और दूसरा सूत्र फिर कुछ सूत्रों के बाद में लास्ट में कहा, उसमें क्या कहा, भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य नवति शतभागा, माने भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप का 190वां भाग है। तो दोनों का अर्थ एक ही है। जब वो निकालेंगे कैलकुलेशन करके तो उतना ही आएगा, लेकिन तरीके कहने के दो हैं। इसी तरह द्रव्य की परिभाषा 2 प्रकार से तत्व सूत्र में ही आचार्य उमा स्वामी ने 5वें अध्याय में की है, और दोनों का अर्थ जब भाव लगाएंगे तो एक ही आता है। तो द्रव्य क्या है आपने समझ लिया।